हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो चलिए फटाफट जल्दी से अपनी कॉपी की तब निकाल लीजिए। आपको आज 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, जो हम पहले प्रीवियस वीडियो में 1, 2, 3 क्वेश्चन कर लिया था, इसमें बेटा आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए बच्चों, ये है आपका 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। मैं इसे पढ़ता हूँ, आप लोग जरा देखिए। द टैक्सी फेयर इन द सिटी एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़ एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज द x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज y रुपीज़। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि एक टैक्सी है जो वो क्या करती है, वो कुछ भी डिस्टेंस कवर्ड करती है, तो उसको जो 1 किलोमीटर जाने में वो कितना उसको फेयर देना पड़ता है, किराया 8 रुपीज़। फिर वो टोटल जो वो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है और टोटल जो उसने फेयर दिया वो y किलोमीटर दिया। तो ये कहता है कि जो उसको मान लीजिए उसका जो फेयर है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से है, जो एक्स्ट्रा चलता है। टेकिंग द डिस्टेंस, जब x किलोमीटर टोटल चल देती है तो टोटल y जो आपका बना है फेयर, उसको आप लीनियर इक्वेशन में आप फाइंड आउट करो, उसको ग्राफ करिए। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले बच्चों यहाँ देखिए, टैक्सी का जो पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने का रुपीज़ है 8 रुपीज़। टोटल डिस्टेंस उसने x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चला है और 1 किलोमीटर यहाँ चल गया, तो टोटल फेयर जो होगा वो क्या होगा, y कह रहा है कि y के फॉर्म में। और फेयर आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर, जब बताइए जो फेयर ऑफ द आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर चलने के बाद जो किराया लगता है वो 5 रुपीज़ है। ठीक है, अब डिस्टेंस, एक बात बताइए, टोटल डिस्टेंस x थी लेकिन उसमें से 1 किलोमीटर निकल जाएगा क्योंकि 1 किलोमीटर का रुपीज़ कितना है 8 रुपीज़, तो डिस्टेंस कितनी बचेगी x - 1 किलोमीटर। अब फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद जो इसका फेयर बनेगा वो 5 रुपीज़ के हिसाब से बनेगा, यानी जो हमारा बनेगा वो ₹5 × x - 1। जो रिमेनिंग जो बचा है उसको 5 रुपीज़ के हिसाब से उसका बचता है, जितने किलोमीटर चलेगा उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो टोटल ATQ अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो टोटल फेयर y बनेगा वो क्या होगा, ये आपका ये है फॉर फर्स्ट किलोमीटर का और आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर जो चला है वो, तो यानी 8 रुपीज़ तो आपको फर्स्ट किलोमीटर का ये फिक्स है, लेकिन आफ्टर द 1 किलोमीटर चलने के बाद टोटल जो रेंट है ये दिया है, तो यानी 5 ब्रैकेट्स में x - 1। इस तरीके से अगर हम ब्रैकेट्स इसका ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा 8 और 5x - 5, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 5x और +3, ये y = आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है। अब देखो इसका ग्राफ बनाना है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना ग्राफ पर भी। तो ग्राफ पर ड्रॉ करने के बाद तो अगर ये समझ में आ गया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को आगे पीछे करके आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी मैं इसके आगे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखो बच्चों, ये इक्वेशन आप ऐसे रहने दीजिए। अब मैं इसे ग्राफ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको दोनों करना, ग्राफ पर भी इसे ड्रॉ करना है। तो अब इसको जो है हम आपको जस्ट ग्राफ पर बना के दिखा रहे हैं। आगे देखिए ये कैसे होने वाला है। तो देखो बच्चों, ये हमने आपको अभी जो हमारा ये इक्वेशन मिला y = 5x + 3, अब इसको हमने क्या किया, इसकी दो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसी इक्वेशन में जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ तो पूरा 0 हो जाएगा 5 × 0, लेकिन ये 3 बचेगा, 3 लिख दिया। इसी तरीके से बच्चों अब दूसरी वैल्यू हमने x = -1 लिया। जब x = -1 लोगे तो 5 - 1 + 3 हो जाएगा, तो ये -5 + 3 = क्या आएगा -2, तो इसीलिए मैंने -2 लिख दिया। अब देखो इसको जो कोऑर्डिनेट्स आया है अब हम ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो 0 - 3, तो देखो x की 0, y की कहाँ है 3, ये यहाँ पर, ये मैंने 0 3 लिया। फिर x की वैल्यू -1 कहाँ है, x की वैल्यू -1 यहाँ, और y की वैल्यू -2 1 2, तो यहाँ पर आ रहा है।
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 और -2 इसको। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे और यहाँ ज्वाइन करके आप यहाँ लिख देंगे जो आपका इक्वेशन है y = 5x + 3। आप यहाँ लिख देंगे y = 5x + 3। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। तो ये देखिए आपने कैसे ग्राफ खींचा, इसी तरीके से आपको ये ग्राफ करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बच्चों, आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 5 में क्या है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन 5 में कुछ वैल्यूज़ दी हैं, ये दिख रहे हैं, x y = 1st, 2nd, 3rd, 4 वैल्यू दी हैं और एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, देखो बच्चों क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है क्या, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन द बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर इन गिवन इन दिस। आपको ये बताना है कि ये जो दिए हुए हैं इसके जो कोऑर्डिनेट है -1 1 और फिर 0 0 और ये 1 और -1, इसको ये सेटिस्फाई करेंगे या नहीं, बस इतना आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट जो है -1 और 1, दूसरा क्या है 0 और 0, तीसरा क्या है आपका 1 और -1। तो पहले फर्स्ट के लिए हम देखते हैं, सॉल्व फर्स्ट। देखो तो y = x, y = x, तो पहले इसको रखो, तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये क्या है, ये y की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू क्या है -1। तो ये क्या है, ये तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ क्या लिख दोगे, नॉट सेटिस्फाइड। इसी तरीके से अब दूसरा देख लो, दूसरा हमारा क्या है x + y, x + y = 0 होना चाहिए। तो देखो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर -1, और पहले तो इसी को तीनों में रखो, पहले तो इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको आगे हम बताते हैं। तो देखिए अब ये जो वैल्यू थी, डस्टर कहाँ बच्चों, देखो यहाँ पर देखो, पहले हम इसको फर्स्ट में ही तीनों वैल्यू रख के देखेंगे। यहाँ देखो अब इसी में हम दूसरी वैल्यू रख के देखेंगे, y की वैल्यू 0 और ये भी 0, तो ये दोनों इक्वल आ गया, तो इसको लिख सकते हैं यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरी वैल्यू क्या है 1 -1, तो 1 x की वैल्यू है यानी -1 y की और ये 1, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं नॉट सेटिस्फाई। दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है बेटा ये। तो देखो इस तरीके से हम इसी तरीके से अब दूसरा तीसरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट था, अब सेकंड के लिए इसी तरीके से जो भी वैल्यूज हैं आपको, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और सेकंड देखो, जैसे x + y = क्या है 0, तो इनकी वैल्यू रखिए, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1 = 0। तो देखो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 और ये कट के 0 आ जाएगा, तो ये देखो सेटिस्फाई हो गया ना, तो यहाँ लिख सकते हो s, ठीक है। अब ऐसे दोबारा ये वैल्यू रखो, तो ये भी हो जाएगा 0 + 0 = 0, तो ये भी क्या होगा, ये 0 = 0 आया, तो ये भी क्या लिख सकते हो, यस लिख सकते हो। इसी तरीके से तीसरी वैल्यू आपकी है 1 + y की -1, तो ये क्या होगा 0, ये भी दिख रहा है बच्चों यहाँ 0 = 0, तो ये भी क्या लिख सकते हो, s लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको तीसरा चौथा ये सारे ही वैल्यू आपको सॉल्व करना है, दिख रहा है बच्चों। तो चलिए तो हम इसी में और हम सॉल्व करते हैं, अभी भागिए मत। अभी तीसरा भी देखिए, तीसरे में क्या दिया है y = 2x। जी हाँ, y की वैल्यू अब देखिए क्या है, पहले ये रखिए 1 = 2 × -1, तो कितना आया 1 = -2, ये क्या हुआ नॉट सेटिस्फाइड। तो इसी तरीके से सारी वैल्यू आप रखते चले जाएंगे। दूसरा रख दीजिए 0 = 2 × 0, तो क्या हुआ 0 = 0, तो ये सेटिस्फाई या यस लिख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से इसमें एक क्वेश्चन और है और इसका थर्ड भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है,
if the work done by a body of on application of a constant force is the directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of the equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force 5 units. Also read from the graph and the work done by the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. यहाँ हमने लिख दिया डिस्टेंस 2 यूनिट और 0 यूनिट। ये क्या कहना चाह रहा, क्वेश्चन का मतलब समझिए। देखिए बच्चों, ये क्या है, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी जो उसका फोर्स है वो क्या है कि वो जो चल रहा है फोर्स उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। तो अब क्या है कि जब ये बोल रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का है तो उसको वर्क कितना होगा वो बताना है, जबकि ये कह रहा है कि जो उसका यूनिट कांस्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट है। तो इसमें बच्चों देखो आपको बताना है, एक ग्राफ खींचना है, ड्रा करना है और आपको इनके बीच रिलेशन बताना है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखो हमने लेट कर लिया डिस्टेंस ट्रेवल बाई अब बॉडी क्या है, जब उस पर फोर्स लगता है तो उस पर डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है वो लेट कर लिया हमारी कितनी है, ये x है, ये है। फिर इसके बाद जो फोर्स लगा वो हमने मान लिया कि ये फोर्स जो अप्लाइड फोर्स हुआ वो y हुआ। अब क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द बॉडी इज डायरेक्टली, ये सेंटेंस देखिए ध्यान से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो आपने क्या है, ये आपने वर्क फोर्स किसको माना है, y को, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन बच्चों ये कह रहा है कि जो ये अगर हम इसे किसी कांस्टेंट, जब इक्वल ये साइन हटाएंगे ना, किसी हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये कह रहा है कांस्टेंट जो है 5 है तो 5x हो जाएगा। यानी बच्चों ये जो y इक्वल टू हमारा 5x आया, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5x माइनस y प्लस 0 इक्वल टू 0, ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया इस तरीके से। अब इसको ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए देखो इसको दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। एक कह रहा है जब 2 यूनिट डिस्टेंस हो, तो देखो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक इस तरीके से बॉक्स। यहाँ देखो यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ इस तरीके से हमने बना लिया। यहाँ देखो अगर हम x लिखें यहाँ y, तो डिस्टेंस कह रहा है जब 0 हो 2 यूनिट्स, जब डिस्टेंस 2 यूनिट हो तो जब 2 रखेंगे हम तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10। फिर कह रहा है जब 0 हो तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी सारा 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स हम क्या करेंगे, इसको हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर। तो पहला क्या है 2 और 10, तो 2, अब यहाँ देखो x की वैल्यू 2 यहाँ है और y की वैल्यू 10 होना चाहिए, 2 4 6 10, यानी बच्चों a यहाँ पर आ रही है, एक वैल्यू तो ये हो गई। दूसरा 0 0, तो 0 0 तो यही आएगी, यानी ये और ये। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए ये, इसका मतलब ये आपका ग्राफ हो गया। और इसको अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो y इक्वल टू 5x लिख के ऐसे आप लिख दीजिए। तो ये आपका ग्राफ था। देखो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देखो अगर ये समझ में आ गया बच्चों तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करो और जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जब भी रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करो या वो लाइव क्लास लूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7, यामिनी एंड फातिमा जी, 2 बच्चियाँ हैं, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th के हैं, स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट टू 100 रुपीज़ टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। वो 100 रुपीज़ दान देती, जैसे आप लोग भी बहुत दानी हैं, कहीं भी देखते हैं गरीब है कोई कुछ परेशान है तो उसको आप लोग दान देते हैं, वैसे ये भी बच्चियाँ दोनों 100 रुपये मिलकर दान देती हैं। राइट ए लीनियर इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है और आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो देखो ये भी आसान है। हमने क्या किया बच्चों, लेट कर लिया कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी x रुपीज़ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द फातिमा बी y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिया तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 होगा। अब देखो सिंपल से इसको भी आप एक टेबल बना लीजिए। टेबल बनाएंगे तो यहाँ देखिए सिंपल, यहाँ पर बच्चों अगर हम यहाँ x यहाँ y, जब हम x की वैल्यू 0 रख दें, देखो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, या x की वैल्यू 50 रख दो, कोई बात नहीं, x की वैल्यू 50 रख दो। x की वैल्यू अगर हम 50 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50 आ जाएगी, है ना। अब देखो इसी तरीके से अगर हम इसकी वैल्यू कितनी रखें, यहाँ पर अगर हम यहाँ x की वैल्यू कुछ दूसरी रख दो
60 रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 60 रख दो। यहाँ पर y की वैल्यू, x की वैल्यू हम 60 रखने जा रहे हैं, इसकी 60 रख दिए, तो इसकी वैल्यू y की क्या हो जाएगी, तो 60 में इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 40 आएगी। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम प्लॉटिंग कर देते हैं, 50-50, 10, 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ और 50 यहाँ, सिंपल है। यानी a यहाँ पर एक पॉइंट तो यहाँ हो गया आपका, इसको हम लिख सकते हैं 50 और 50, राइट। इसके बाद 60 और 40, 60 कहाँ, देखो यहाँ दिख रहा है बच्चों, ये 60 दिख रहा है यहाँ पे। तो अब देखो 60 और 40, 40 कहाँ, यहाँ पर। तो ये देखो 60 और 40 आपका कहाँ पे है बच्चों, 60 और 40, ए यहाँ पर, ए इस तरीके से यहाँ आ रहा है, यहाँ पर ए इस तरीके से यहाँ आ रहा है। अब इसको अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ जब भी ड्रॉ करेंगे तो हमें एक क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो अब बच्चों ये अब यहाँ पर दोनों पॉइंट हैं, लेकिन इसको आपको पता है इस तरीके से ऐसे जब लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से जब ग्राफ आएगा ना, ऐसे दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा ग्राफ। और जो आपका इक्वेशन दिया इस पर लिख दीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और बचा है, तो चलिए फटाफट जल्दी से उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, सॉरी 8 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें दिया है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड द कनाडा टेम्परेचर इन द मेजर्ड इन द फ़ारेनहाइट वेयर इन द कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ द मेजर्ड इन द सेल्सियस। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। आपके पास लीनियर इक्वेशन होता है, ये आपको फ़ारेनहाइट से और सेल्सियस में जो रिलेशन रखता है, ये आपका इक्वेशन है। तो आपको बताना है कि एक तो इनके बीच में ड्रा द ग्राफ, ग्राफ को ड्रॉ करना है। दूसरा कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट क्या होगा, टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, या फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस है तो अब इसका क्या होगा, सेल्सियस में क्या होगा। यहाँ देखिए ये सारे यहाँ फ़ारेनहाइट में है दिया हुआ 0 और सेल्सियस में क्या होगा, इस तरीके से आपको निकालना है। अच्छा दूसरा, इज़ द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इफ़ द यस फाइंड इट। अगर ये सेम होगा तो आप इसको फाइंड आउट करो। तो देखो इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले में देखिए आपको जो दिया हुआ है ग्राफ ड्रॉ करना है, तो उसको मैंने बहुत आसानी से यहाँ पे रख रखा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको पहले अगर हम बात करें ग्राफ को, तो केवल हमने क्या किया, x की वैल्यू यहाँ पर जो है, यहाँ हमने क्या मान लिया, अब इसको जो x था और y था इसको देखो हम किस तरीके से मान लें, यहाँ पर सेल्सियस ले लिया और यहाँ पर क्या हमने मान लिया, फ़ारेनहाइट। यहाँ पे ध्यान से देखो। तो अब देखो अगर हम c की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये सारा 0 हो जाएगा और ये 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, राइट। दूसरा, अगर c की वैल्यू -42 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपकी इसकी वैल्यू जो फ़ारेनहाइट की वो भी -40 आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रा करने के लिए यहाँ पर हमने सेल्सियस ले लिया, सेल्सियस, और यहाँ पर फ़ारेनहाइट, ये जो है फ़ारेनहाइट है और ये सेल्सियस। अब हमने बना रखा 8, 16, 24 इस तरीके से। देखो पहले 0 है 32, अगर यहाँ 0 है तो 32 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट कहाँ, यहाँ पर, यानी इसको हम 0 और 32 लिख सकते हैं। दूसरा -40, यहाँ देखो -40 अगर बात करें तो यहाँ पर ये -40 यहाँ आ जाएगा और -40 यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो -40 की अगर हम बात करें तो कहाँ आ जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं -40 और -40। अब इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये देखो यहाँ से इस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा, राइट, इस तरीके से। अब इनका जो इक्वेशन है वो आप इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए, ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। दूसरा, अब बच्चों आपको टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, 30 डिग्री, तो आपको बताना है कि ये आपका फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो सेकंड देखो, अगर ये F = आपका 9/5, अब डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 30, तो 30 अगर दिया हुआ है तो +32 मेरे बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये 5 से 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 9 6 जा 54 + 32, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86
आ जाएगा फ़ारेनहाइट की वैल्यू, ठीक है। यानी F = आई 86, ये आपका आ गया। तीसरा में देखो आपका क्या दिया हुआ है, अगर टेम्परेचर 95 फ़ारेनहाइट दिया है, 95 फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस निकालना है। तो सिंपल, अब इसी में 95 यहाँ रख दीजिए, = 9/5 × C + 32। तो ये 32 इधर करिए, 95 - 32, अब ये = 9/5 × C। तो बच्चों ये घटेगा, 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, और 5 में से 2 घटाएंगे 3 आया, और ये आपका 9 में 6 आया। तो ये जो आप अगर यहाँ C लिखेंगे तो ये 5/9 जो आएगा, 5 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 7 जा और 7 5 जा, यानी C = आया 35। ये 35 इसकी वैल्यू आ गई। तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है तो फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये कितना आया, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस, और ये क्या था, फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो फोर्थ में क्या दिया, टेम्परेचर 0 है। टेम्परेचर अगर 0 रख दे तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 32। आपको पता है कि अगर हम इसको 0 रखें यहाँ पर, चलिए मैं इसको रफ़ कर देता हूँ बच्चों, इसको मैं रफ़ करके फिर आपको बताता हूँ। अगर नोट डाउन नहीं किए तो फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखो, अगर बच्चों किसकी बात कर रहे हैं हम, फोर्थ की अगर हम यहाँ देखो F = ये हमने अभी सॉल्व ही किया था, 9/5 × 0 + 32। तो ये कितना आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट आएगा, राइट। अब दूसरा कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर, ये हमारा जो फ़ारेनहाइट है वो 0 डिग्री से 0 है तो सेल्सियस में निकालना है। तो ये देखो, इसको अगर हम इसी फार्मूले में यहाँ 0 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, 9/5 C + 32, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आप 32 इधर लाओगे तो -32 = C, लेकिन 9/5 होगा ना, लेकिन ये 9/5 हम इसको जब इधर लाएंगे तो 5 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड वगैरह करेंगे तो ये 17 पॉइंट समथिंग आएगा, 17.8 आएगा, 17.80 डिग्री सेल्सियस, ये C की वैल्यू आई। इस तरीके से अब देखो क्या कह रहा है, क्या 5 में इज़ द सेम इन द बोथ, क्या फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों सेम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये देखो -40 हमने रखा तो था, तो यानी जो हम फोर्थ निकालेंगे, अगर यहाँ पर हम C की वैल्यू -40 रख दें, C की वैल्यू, तो देखो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 9/5 × 40 माइनस में तो +32। तो ये देखो 5 से डिवाइड करेंगे 8 9 जा -72 +32। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आया, -40। तो ये देखिए ये भी सेम आया और ये C आपका सेम दिया हुआ है। तो यानी लिख सकते हैं यस, दोनों क्या होगा 40 फ़ारेनहाइट, यानी C = होगा -40 डिग्री सेल्सियस और F = क्या होगा -40 फ़ारेनहाइट। ये दिख रहा बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज 4.3 पूरी तरीके से फिनिश हो गई। तो चलिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4 में, जो आपको बहुत आराम से मैं बहुत ईजी से समझाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।